बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम यूनिट नंबर 2 से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 22। सबसे पहले हमारे पास है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 का क्यूब रूट लेंगे। लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो x इज़ इक्वल्स टू 1 पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब है कि उसकी पावर हमारे पास 1/3 है। इस स्टेप में दोनों साइड्स का क्यूब लेने से मेरे पास x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इस 1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस इस 1 को 1 का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिख दिया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से ये मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, और दूसरा हमारे पास जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यूज़ करना आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आप ये देखें डिस्क्रिमिनेंट -3 आ रहा है। सो द रूट्स आर, यहाँ से हमारे पास इसकी रूट्स जो है वो इमेजिनरी आती हैं। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। आयोटा कैसे आया है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है, दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह हम आयोटा लिख देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। सो द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, जो कि हमारे पास यहाँ से आया, और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रूट -1 प्लस आयोटा क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, रिकग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो हमारे पास एक ये और एक ये, जिन्हें अभी सॉल्व किया, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अगर हम इनको नाम दें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत इजीली प्रूव करेंगे, और फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम डिफरेंट रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यह आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको अगर ओमेगा कहते हैं तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर होगा, या अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर होगा, और यही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। यानी अगर हम एक का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो दूसरी क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स थी, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और दूसरी है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। हम प्रूव ये करेंगे कि अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर ये आएगा। यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर लिया, आप देखिए स्क्वायर जब हम इसका लेते हैं तो न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक। a स्क्वायर में -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर में स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करके सिर्फ -3 आ जाएगा, -2ab। ये मेरे पास 2ab की फॉर्म में जो है इस तरीके +2ab आता है, लेकिन 2a की जगह -1 और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इसलिए ये साइन माइनस का आया है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4, 1 -3 इट विल बी -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 4। 2 कॉमन लेने से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 4, ये 2 इस 4 को कैंसिल करके हमारे पास 2 आ जाता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लेने से हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर
करें तो हमारे पास आंसर ये सेकंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ जाएगा। इसको भी बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पर जो है सॉल्व किया हुआ है। न्यूमिनेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, और यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि जब हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर आया है, वो +1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -3 आ गया, देन -2, ए की जगह -1 और स्क्वायर रूट ऑफ -3, वो माइनस और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करने से हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आता है। ठीक है, therefore each of the complex cube root of unity is the square of other, that is if omega is -1 plus square root of -3/2 then omega square is -1 minus square root of -3/2। ठीक है, या आप अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो उस जो सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। आप न्यूमिरेटर को जब न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो a की जगह मेरे पास -1 आ रहा है और b की जगह मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ रहा है। सो -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 4। न्यूमिनेटर में 1 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4, दिस बिकम्स 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 इज़ 1। अगर इसे मैं ओमेगा की फॉर्म में लिखूं तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही यही पढ़ा था कि अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1। इसको यूज़ करते हुए, इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम ओमेगा की हाईएस्ट पावर जो होती है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक कर दें तो आपके पास 1 इंटू ओमेगा इज़ इक्वल्स टू ओमेगा आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने आयोटा की हाईएस्ट पावर को सॉल्व किया था बाय यूजिंग द रिजल्ट दैट आयोटा स्क्वायर इज़ -1। Okay, the next property is prove that each complex cube root of unity is reciprocal of the other। कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो सेकंड का रेसिप्रोकल है। ऊपर से जो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, इस ओमेगा क्यूब को हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमारे पास आता है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम ओमेगा फाइंड आउट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड्स को अगर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे 1 के नीचे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम दोनों साइड्स को ओमेगा से डिवाइड कर दें तो ओमेगा इस साइड से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर ओमेगा आ जाएगा। थस ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये रिजल्ट भी हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। यानी जब हम तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव करें इसको, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपके पास ये MCQs में भी आ सकता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस तरीके से यूज़ हो सकती हैं। MCQs में, शॉर्ट क्यूज़ में आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम इफ़ ओमेगा इन्होंने लिया है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अगर आप इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं तो भी ये इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। सम लेने के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इसका LCM हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 1 के ये 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। सो यहाँ से LCM हमारे पास 2 आ रहा है। सो फर्स्ट हमारे पास ये 2 आ गया माइनस
ये दोनों न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे, सिर्फ ये साइन अपने जो है प्लस माइनस -1 एंड प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है। 2 -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, तो 2 - 2 ये भी 0 हो गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे हम आगे फर्दर जो डिड्यूस करते हैं रिजल्ट्स, वो हमारे पास है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में रिक्वायर हो 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और 1 + ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। इसी तरीके से 1 + ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एंड ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर्स को, ओमेगा की हाईएस्ट पावर्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है। कहीं पर अगर पावर नेगेटिव है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया, ये सारी एग्जांपल आपके पास सॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ पर एवेल्यूएट किया हुआ है इन्होंने इस क्वेश्चन को, और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में हैं। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इसमें से मैं आपको 2 पार्ट्स करवाऊंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 से, जिसमें x³ मेरे पास है -27, ठीक है। इस 27 को हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो x³ + 27 इज इक्वल्स टू 0। x³ + 27 इज द क्यूब ऑफ 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। Now by using a³ + b³ is equals to a + b into a² - ab + b², ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा x + 3 इंटू x² - 3x + 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को मैं बारी बारी इक्वल्स टू 0 करूँगी। यहाँ से x + 3 इज इक्वल्स टू 0 करने से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -3, यानी एक वैल्यू इसकी आ रही है -3। रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। इसको कंपेयर करेंगे हम विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसे जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज़ ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि है हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -3 और c की वैल्यू आ रही है 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल्स टू -b + -b² - 4ac² डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है 3 ± 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी ताकि ये मेरे पास ओमेगा की फॉर्म में आ सके। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैंने 3 स्टेप में कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से 3 कॉमन लिया और -1 को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास -1 और ये मेरे पास ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर -1 अभी है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास -3 इंटू -1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसे एक दफ़ा मैं पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगी। मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में प्रूव किया था। सो x इज इक्वल्स टू -3, इसकी जगह हमने लिखा ओमेगा, एंड x इज इक्वल्स टू -3, इसकी जगह हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। सोल्यूशन सेट में मेरे पास 3 रूट्स आ गई, किसकी? -27 की। वो 3 रूट्स क्या हैं? एक है मेरे पास -3, एक है -3 ओमेगा और एक है -3 ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे 64 का, यानी x इज इक्वल्स टू 64 पावर 1/3। मैंने डायरेक्ट क्यूब लेने के बाद इसको लिख दिया है x³ इज इक्वल्स टू 64। 64 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, x³ - 64 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 4। नाउ बाय यूजिंग a³ - b³ इज इक्वल्स टू a - b इंटू a² + ab + b²। इसको हम इस राइट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास ये 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ से x - 4 इक्वल्स टू 0 करने से x की एक वैल्यू आ गई 4।
और जो दूसरा फैक्टर है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसे अगेन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करने के बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। 4 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। आप चाहें तो इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें, अगर आप इसको आयोटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंटू एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखें, ये आपके पास आ जाएगा 4 ओमेगा और ये आपके पास आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रिमेनिंग जो इसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारे मैंने -1 और 8 ये आपके सॉल्व करने के लिए है। -1 बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने अभी स्टार्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया है, उसी की तरह वहाँ पर +1 था, यहाँ पर आपके पास -1 है। और 8 का क्यूब रूट जो है वो भी आप फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्यूएट, इसके 8 पार्ट्स हैं, इसमें मैं आपको कुछ पार्ट्स करवाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए, और हमने इसमें वही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि माइनस साइन कॉमन लिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है। ये रिज़ल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो मेरे पास 1 माइनस इंटू -1 होल पावर 7, 1 प्लस 1 होल पावर 7, 2 की पावर 7, दिस इज़ 128 आंसर। सेकेंड पार्ट आप देखिए, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल इसी पार्ट की तरह -3 कॉमन ले लिया और मेरे पास ब्रैकेट में आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड द होल पावर इज़ 5। अगेन यूजिंग द सेम रिजल्ट, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस 3 होल पावर 5, दिस इज़ 4 की पावर 5, 1024 आंसर। थर्ड पार्ट आपने ख़ुद सॉल्व करना है, अब ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। उसमें भी आप 4 कॉमन लेंगे और फिर आपने यही रिज़ल्ट यूज़ करना है। फोर्थ पार्ट इज़ 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से मैंने 2 कॉमन लिया है और इस एक्सप्रेशन से मैंने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 6 आ गए और मेरे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इनको मैंने अरेंज करके लिखा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट से मेरे पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड हो सकती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। कैसे? हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ 0, 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ माइनस ओमेगा। तो ये दो रिज़ल्ट हमें यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसको जब पुट किया तो मेरे पास 6 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर -2 ओमेगा, -2 इंटू -2, दिस इज़ +4, 4 इंटू 6 24, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा क्यूब। प्रॉपर्टी के मुताबिक ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। वो यूज़ करके 24 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 24 इज़ द आंसर। फिफ्थ पार्ट है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6। इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आप वैल्यू फाइंड करें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 8 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 8। अभी जब यहाँ पर आपके पास इसका सलूशन मौजूद है, ये आप खुद कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँगी, सेम स्टेप्स पर है। हमने क्या करना है, आपको पता है कि ओमेगा हमारे पास जो
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से तो होल पावर 6 में ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमने इसके साथ भी यही किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये करने से हमारे पास ये हुआ कि जो ये एक्सप्रेशन है ये मेरे पास ओमेगा में कन्वर्ट हो गया और ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो 2 ओमेगा होल पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6, ये आ गया 64 ओमेगा पावर 6 प्लस 64 ओमेगा पावर 12। 64 कॉमन ले लिया, ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 12, ओमेगा 6 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, प्लस ओमेगा 12 को मैं 3 ओमेगा क्यूब होल पावर 4 यानी 3 4s are 12 इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ। और इसको भी हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यानी ओमेगा क्यूब होल पावर 2 भी कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 इज़ 1, प्लस यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की को 1 पुट किया, 1 की पावर 4 वो भी मेरे पास 1 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 इंटू 64 इज़ 128 आंसर। लास्ट पार्ट इसका है 8th पार्ट है। इसके बाद जो रिमेनिंग 6 और 7 पार्ट आपने ख़ुद सॉल्व करना है, मैं 8th पार्ट सॉल्व करूँगी। ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17, नेगेटिव पावर को पहले हम पॉजिटिव में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। ओमेगा पावर 13 को ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा 17 को ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये मेरे पास ओमेगा पावर 12 जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरीके से ओमेगा 3 पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर 3 ओमेगा क्यूब होल पावर 5 बिकॉज 3 5s are 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। रिजल्ट हम यही यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास आता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 यूज़ करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। सेम इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2। प्रूव दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। ये सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, आप खुद कीजिएगा। हम ये क्वेश्चन करते हैं, उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए है जबकि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए है, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन आता है तो मेरे पास ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ओमेगा की जगह ये रिज़ल्ट यूज़ करते हुए हमने -1 पुट कर दिया। एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब चूँकि 1 था, 1 इंटू वाई स्क्वायर इज़ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास प्रूव हो गया दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। इसमें भी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ये तो एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये सारी मल्टीप्लिकेशन हुई है और आपको मल्टीप्लाई करना आता है। हर टर्म को हमने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया। इसमें यहाँ पर आप देखें
वाई स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब है, उसको उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जेड स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब है, इसकी जगह भी 1 पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। सो नीचे यहाँ इस स्टेप में x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ नीचे आ रहा है, और यहाँ पर जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं तीनों, उनको हमने एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम एक्स वाई वाली टर्म्स को साथ लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। देन एक्स जेड की टर्म्स मेरे पास ओमेगा इंटू एक्स जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स जेड आ रहा है, और जो वाई जेड की है वो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मैंने इस ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दिया इंटू वाई जेड। इस स्टेप में एक्स वाई कॉमन लेने के बाद मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पर एक्स जेड कॉमन लेने से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास वाई जेड कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। उसकी जगह हम -1 पुट करेंगे, पीछे हम लोगों ने सारे रिजल्ट यूज़ किए हुए हैं। -1 पुट करने से मेरे पास प्रूव हो गया दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ये हमारे पास फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स, यानी n हमारे पास अगर लेट्स से सपोज n मेरे पास 100 है तो 100 इंटू 2 ये मेरे पास 200 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 200 फैक्टर्स तक ये इस तरह चलता रहेगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आगे जो ओमेगा की जो हाईएस्ट पावर्स आ रही हैं उनको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर उनको हम कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है ओमेगा क्यूब में उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ओमेगा की पावर 6 को मैंने यहाँ पर ओमेगा 3 2s are 6 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट मैंने इसकी जगह 1 पुट किया और मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। यानी इस तरह सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक टर्म एक एक्सप्रेशन 1 प्लस ओमेगा और दूसरा एक्सप्रेशन उसके साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स तक मेरे पास यही दो एक्सप्रेशन जो है वो आते रहेंगे। रिजल्ट हम इसमें ये यूज़ करेंगे, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स हमारे पास यही चलता रहेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा इट विल बी प्लस ओमेगा क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब अप टू 2n फैक्टर्स तक ओमेगा क्यूब चलेगा। ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आएंगे ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा। दिस इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव। जो पार्ट्स इसके रह गए हैं वो आपने करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करें। जो पार्ट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के नहीं किए वो आपने कॉपी पे या लूज शीट्स पे करने हैं, ठीक है। थैंक यू।